हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर टीजीटी पीजीटी आवेदन तिथि 10 दिन और बढ़ाए जाने के संबंध में लेटर सर्वर समस्या से लाखों अभ्यर्थी हो सकते हैं बाहर। नई शिक्षक भर्ती का जल्द विज्ञापन जारी हो, 10 लाख युवाओं को इंतजार। तो यहाँ पर दो प्रकार की अपडेट हैं दोस्तों, एक नई शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन आवेदन के बारे में आ रही जो तकनीकी समस्याएं हैं। तो दोनों अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूला करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी ऑनलाइन आवेदन की जो मियाद है वो धीरे धीरे पूरी हो रही है, मतलब आखिरी डेट नज़दीक आ रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखा है, तो उनको आवेदन करने में यहाँ पे समस्या आ रही है। और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो सर्वर समस्या के चलते मानवीय त्रुटियां उनके द्वारा हो जा रही हैं। तो इन सभी समस्याओं के निराकरण के संबंध में यहाँ पर अभ्यर्थियों की आवाज़ को उठाया गया है। एक ऑफिशियल लेटर के माध्यम से अपनी बातों को रखा गया है। देख सकते हैं 6 अप्रैल 2021 को टीजीटी पीजीटी 2021 के संशोधित विज्ञापन के आवेदन फॉर्म भरने में चयन बोर्ड की वेबसाइट के अधिक लोड के चलते धीमा चलने अथवा क्रैश कर जाने से आ रही परेशानियों के संदर्भ में युवा मंच की तरफ से यहाँ पर लेटर लिखा गया है कि विदित हो टीजीटी पीजीटी 2021 संशोधित विज्ञापन की आवेदन की अंतिम तारीख 11 अप्रैल 2021 है, जिसमें अभी भी कई लाख अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट के धीमा चलने और कई बार क्रैश कर जाने जैसे हालात पैदा हो जाने के चलते आवेदन फॉर्म भरना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जो आवेदन भर भी जा रहे हैं उनमें तमाम तरह की मानवीय व तकनीकी कमियां रह जा रही हैं। छात्र विगत 10 दिनों से परेशान हैं। खासकर प्रयागराज में जहां आवेदन भरने वाले छात्रों की तादाद ज़्यादा है, वहां के हजारों छात्र पढ़ाई लिखाई सहित सब कुछ छोड़कर दिन रात साइबर कैफ़ों का चक्कर लगा रहे हैं। महोदय, जब संशोधित विज्ञापन जारी करने में करीब 4 महीने के वक्त में वेबसाइट की क्षमता में ज़रूरत के मुताबिक बढ़ोतरी नहीं की जा सकी, तब ऐसे में तत्काल इसमें सुधार की गुंजाइश संभव नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों की मांग है कि वेबसाइट में सुधार के साथ ही आवेदन तिथि भरने की अवधि को 10 दिन बढ़ा दिया जाए, जिससे वेबसाइट पर लोड कम हो जाएगा और वेबसाइट के क्रैश होने अथवा धीमे चलने की समस्या से निजात मिल सकती है। इसके अलावा जो आवेदन फॉर्म भरे गए हैं उनमें अगर कोई वेबसाइट की तकनीकी समस्या के चलते कोई मानवीय भूल अथवा अन्य कोई त्रुटि रह गई है तो उसको सुधारने का मौका भी दिया जाए। तो यहाँ युवा मंच की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मतलब लेटर है वो लिखा गया है। अब देखते हैं इसमें क्या कुछ कार्रवाई चयन बोर्ड के द्वारा की जाती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अभ्यर्थियों की मांगें यहाँ पर स्वीकार कर ली जाएंगी, क्योंकि कौन सा यहाँ पर रेल भगी जा रही है। आवेदन यहाँ पर और लेने चाहिए 10 से 15 दिन। पंचायत चुनाव में वैसे एग्ज़ाम होना नहीं है, तो बाकायदा भाई 4 महीने में आप संशोधित विज्ञापन जारी किए हैं तो कम से कम 15 दिन 10 दिन का अवसर और दे दीजिए अभ्यर्थियों को, कोई भी अभ्यर्थी छूटे ना। अन्यथा लाखों अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन के मतलब भरने से वंचित रह जाएंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ें हो भी जाएंगी, क्योंकि आवेदन करने से आप लोग समझ ही सकते हैं, फीस जमा करते हैं अभ्यर्थी, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए चयन बोर्ड को थोड़ी सी मियाद यहाँ पर बढ़ा देनी चाहिए और पूरी उम्मीद है ये मियाद बढ़ेगी भी। और आगामी 8 से 10 दिन में आपको 8 से 10 दिन का आवेदन का और मौका मिल सकता है। अब देखते हैं कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो आप लोगों को अवश्य अवगत करवा दिया जाएगा। फिलहाल के अभ्यर्थियों की जो आवाज़ है युवा मंच के माध्यम से उठा दी गई है। अब दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नई शिक्षक दोस्तों अगर देखा जाए तो नई शिक्षक भर्ती को पूरे प्रदेश में पोस्टर अभियान चल रहा है। प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती के लिए बेरोजगार अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में पोस्टर अभियान चला रहे हैं। छात्रों का तर्क है कि प्रदेश सरकार ने सिर्फ शिक्षा मित्रों से खाली हुए पदों पर 68,500 एवं 69,000 भर्ती निकाली है। देखा जाए तो इसके अलावा 4 सालों में कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं दी गई है, जबकि लगभग 10 लाख बेरोजगार नई शिक्षक भर्ती की आस देख रहे हैं। पूरे प्रदेश में पोस्टर अभियान का नेतृत्व कर रहे राहुल यादव का कहना है कि उनकी बातें नहीं सुनी गईं तो पंचायत चुनाव के बाद धरना देने के लिए बाध्य होंगे। तो कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती के जो कार्यक्रम की यहाँ पे मांग है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है।
मैंने कई बार अपनी वीडियोस के माध्यम से अभ्यर्थियों की आवाज़ भी उठाई है। लाखों लाख यहाँ पर पोस्टर अब तक चिपकाए जा चुके हैं, क्योंकि हज़ारों अभ्यर्थियों ने सैकड़ों पोस्टर यहाँ पर अपने शहरों और जो भी मतलब रेपुटेटेड जगहें हैं, चौराहों पर, बसों में, ट्रेन में और तमाम जगह पर यहाँ पर पोस्टर अभियान चलाया है। बैनर पोस्टर के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाई है। शांतिपूर्ण तरीका रहा, नायाब तरीका रहा है अभ्यर्थियों का। ट्विटर पर मैं देखता हूँ हज़ारों हज़ार ट्वीट्स होते हैं, हज़ारों हज़ार क्या लाखों ट्वीट्स करते हैं अभ्यर्थी। तो कहीं ना कहीं इनकी जो मांगें हैं वो सरकार के द्वारा पूरी की जानी चाहिए। और इसके बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के हालांकि यहाँ पर स्टेटमेंट आ चुके हैं कि नई शिक्षक भर्ती टीटी के बाद मतलब करवाई जाएगी और नई शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट फिर से रिपीटेड नहीं आया है। वह पुराने स्टेटमेंट हैं जिनके आधार पर अभ्यर्थियों को आस है। 51,000 जो पद हैं वो सुप्रीम कोर्ट में खाली बताए गए हैं, उनके आधार पर भी यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि 68,500 के खाली जो पद हैं वो जुड़ जाएं। और इधर जो रिटायरमेंट से पोस्ट है तो वो अगर सब जुड़ के भर्ती आ जाती है 50-60 हज़ार पदों पर, तो अभ्यर्थियों को खासी राहत यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। तो विभिन्न प्रकार के जो भी संगठन हैं अभ्यर्थियों के, उनके द्वारा भी लगातार यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इधर उधर बैचेज में अपना गतिरोध की स्थितियाँ भी हैं। कुछ डीएलएड के ऐसे बैच जो अभी पूरे होने वाले हैं, वो लोग चाहते हैं कि भर्ती टीटी के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर तक में ही आए, जिससे उनको भी आवेदन करने का मौका मिल सके। और यहाँ पर एक बात तो सुनिश्चित है ही कि पहले जब तक टीटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक नई शिक्षक भर्ती असंभव है आनी। तो टीटी का एग्ज़ाम, जैसा कि आपको पहले ही नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जा चुका है कि यहाँ पर एग्ज़ाम होगा और उसके लिए आवेदन भी स्टार्ट होंगे बाद से। पंचायत चुनाव के बाद सारी स्थितियों पर फिर से एक बार जो है चीज़ें मतलब आधिकारिक रूप से कार्य कर पाएंगी। तब तक अभ्यर्थियों के यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करना होगा। लेकिन मैं तो कहूँगा जो प्रयास है वो अभ्यर्थी लगातार करते रहें, क्योंकि प्रयासों के बलबूते ही तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपके अनुरूप हो पाती हैं। तो प्रयास जारी रखें, जो मतलब रवैया हो शांतिपूर्ण ढंग से रहे, वाजिब तरीके से रहे। और जो भी अभ्यर्थियों ने अभी तक तरीके अपनाए हैं वो बिल्कुल सही रहे हैं और उनके माध्यम से ही अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज़ों को बुलंद किया है। तो फिलहाल के लिए नई शिक्षक भर्ती का लगातार यहाँ पर जो इंतज़ार है वो युवाओं का बढ़ रहा है। युवा प्रयास भी कर रहे हैं, आप सभी को भी प्रयास करना चाहिए। ऐसे सभी अभ्यर्थी जो मतलब नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं, और साथ ही साथ एक प्रयास अपने स्तर से भी करें कि नई शिक्षक भर्ती तो आएगी ही, लेकिन इसके पहले जो दाखिले हैं वो सरकारी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के दाखिले हों, क्योंकि यही बच्चे जब स्कूलों में रहेंगे तभी पद सृजित होंगे और आ पाएंगे। अदरवाइज काफ़ी सारी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।